क्या आप पहली बार फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं और थोड़े नर्वस हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरपोर्ट एंट्री से लेकर फ्लाइट लैंडिंग तक सब कुछ, और आखिर में कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा जो आपकी यात्रा को और भी आसान बना देंगे। मैं हूं प्रिंस कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं यात्रा विद प्रिंस। स्टेप नंबर 1, टिकट बुकिंग। सबसे पहले टिकट बुक करना है और इसके लिए आप एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर मेक माई ट्रिप इक्सिगो जैसी ऐप से आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको नाम वही डालना है जो आपके आईडी प्रूफ पर है, जैसे कि आधार या पासपोर्ट। स्टेप नंबर 2 है लगेज पैकिंग। ट्रैवल से पहले सामान को सही तरीके से पैक करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप 2 तरीके के बैग कैरी कर सकते हैं। एक होगा कैबिन बैग जिसको आप अपने साथ हमेशा रखेंगे और इसमें लगभग 7 kg तक का आप वेट ले जा सकते हैं, जबकि दूसरा होगा चेक इन बैग जो कि 15 kg के आसपास तक अलाउड होता है। अब ये वेरी करता है फ्लाइट टू फ्लाइट। अब जैसे इंडिगो है तो वहाँ आप मैक्सिमम 15 kg तक जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट में आप ले जा सकते हैं और इस बैग को आपको जो है काउंटर में जमा करना होता है। और हाँ, पैकिंग करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि शार्प आइटम जैसे नाइफ, ब्लेड, लाइटर, कुछ चीज़ें बैन होती है जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, इसको आप नहीं ले जा सकते हैं। स्टेप नंबर 3, एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद अब आपको करनी होगी एंट्री। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए कम से कम आपको 2 घंटे पहले और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। एंट्री गेट पर टिकट्स और आईडी दिखाना होता है, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। स्टेप नंबर 4, चेक इन और बोर्डिंग पास। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर एंट्री करते हैं आपको जाना होता है चेक इन काउंटर पर, लेकिन चेक इन काउंटर से पहले आपको अपने चेक इन बैग को सिक्योरिटी से पास करना होता है और जब ये सिक्योरिटी से पास हो जाए तो फिर आपको सीधा जाना होता है चेक इन काउंटर में, जहाँ पर आप स्टाफ को टिकट दिखाएंगे और अगर आपका बैग बड़ा है तो आपको उस बैग को वहाँ पर जमा करना होगा और इसके साथ ही आपको वहाँ पर एक प्रिंटेड बोर्डिंग पास मिल जाएगा। बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद अब आपको सिक्योरिटी चेक में जाना होता है। सिक्योरिटी चेक में अपने बैग को स्कैन करना होता है, जो बैग अपने साथ आप कैरी कर रहे हैं, जिसमें अगर लैपटॉप है, मोबाइल है, चार्जर है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसको आप एक अलग से ट्रे लेकर उसमें आपको रखना होता है। और आपने अगर बेल्ट पहना हुआ है, कोई वॉच पहने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों को उस ट्रे में रख करके आपको अपने बैग को उसके साथ रखना होता है और फिर वो चले जाता है सिक्योरिटी में। और उसके बाद आपकी खुद की एक सिक्योरिटी होती है। जैसे ही आप सिक्योरिटी क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आपके बोर्डिंग पास में भी गेट नंबर लिखा होगा, उस गेट नंबर में आपको जाना होता है। स्टेप नंबर 6, बोर्डिंग और फ्लाइट एक्सपीरियंस। जैसे ही आप अपने गेट नंबर पे पहुंचते हैं तो बोर्डिंग के अनाउंस होने के बाद आपको एक क्यू में लगना होता है अपने जोन के हिसाब से, और जैसे ही आप बोर्डिंग के गेट के पास पहुंचते हैं बोर्डिंग पास को स्कैन किया जाता है। बोर्डिंग पास स्कैन करने के बाद आप फ्लाइट के अंदर पहुंचते हैं और अंदर पहुंचने के बाद आपको जो भी सीट अलोकेट हुई है उस सीट में जा कर के आपको बैठना है और जो भी इंस्ट्रक्शंस फ्लाइट अटेंडेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है और उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। लैंडिंग होने के बाद फ़्लाइट अटेंडेंट अनाउंसमेंट करते हैं कि किस बैगेज काउंटर पे आपका बैग मिलेगा। उसको आपको ध्यान सुनना है और ऑर्डरली आपको बाहर निकलना है और पहुंच जाना है उस बैगेज क्लेम एरिया में जहां आपका बैग मिलेगा। तो इस तरीके से आपका सफ़र होता है पूरा। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूं। अगर आपको पहले से ही विंडो सीट बुक करनी है तो उसके लिए आप वेब चेक इन कर सकते हैं, जो कि 48 आवर पहले जो है शुरू होता है एक्चुअल फ़्लाइट टाइम के। और इसके बाद में दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं और पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है आपके ईयर में पेन हो, तो आप कॉटन ज़रूर रखिएगा, कॉटन प्लग। अगर आपको ईयर पेन वगैरह कुछ ऐसा फील होता है तो आप कॉटन प्लग लगाकर उससे बच सकते हैं। साथ ही साथ आप च्युइंगम रख सकते हैं, आप लगातार अगर चबाते रहेंगे तो आपको ईयर पेन नहीं होगा। तो ये था आसान गाइड आपकी पहली फ़्लाइट जर्नी के लिए। अब आप कॉन्फिडेंट होकर अपनी पहली उड़ान एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेफ ट्रैवल।